नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि अभी हम हैं एक यज्ञशाला में, और यज्ञशाला हो या कोई भी धार्मिक स्थल, जब आप जाते हैं तो आपको बड़ी ही सुंदर अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और हमको लगता है कि सिर्फ मेरा नहीं, हमारे जो तमाम देशवासी हैं जो किसी भी धर्म का पालन करते होंगे, उनकी ये विचारधारा होती होगी। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इन सारी धार्मिक गतिविधियों से भी समस्या हो जाती है, और इस तरह की खबरें हम सुनते हैं कि कहीं जो है दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, तो कहीं हनुमान जी को मूर्ति को खंडित कर दिया गया, तो कहीं जो है भगवा झंडे में आग लगा दी गई। इन तरह की तमाम तरह की जो धार्मिक गतिविधियों पर जो एक तरह से कहा जाए कि पथराव होता है या किसी भी तरह की सामाजिक गतिविधि होती है, तो बड़ा दुख होता है। और साथ साथ मन में एक सवाल भी उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता है जो इसके पीछे काम करती है, और इसको रोकने का क्या उपाय है, कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे ये गतिविधियां जो है वो रुक सकती है। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि लोग ही हैं जिनके पास हमारे सारे सवाल का जवाब है। तो लोगों से जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता है जो चुनाव के ठीक पहले बिहार का माहौल, धार्मिक माहौल और कहा जाए कि सांप्रदायिक माहौल जो है वो खराब किया जाता है, और आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी मानसिकता है। चलिए हमारी बिहार की जनता के बीच में आइए। जिनके पास शिक्षा की कमी होती है ना, वो लोग इस तरह की हरकत करते हैं। हाँ, शिक्षित आदमी कभी ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास शिक्षा हो तो जानते हैं कि दूसरे का भी सम्मान करना है, सम्मान करना है ना। ईश्वर सबके लिए एक समान। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग धरती पे आके उसको बांट दिए, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। हमारे लिए सब ईश्वर ईश्वर होते हैं। अच्छा, इसको रोकने का कोई तरीका नजर आता है क्या? इसको रोकने का कोई तरीका नजर आता है क्या? वैसे हम आप जैसे महिला युवा पीढ़ी लोग इस चीज को रोकना चाहते हैं, तो रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जो उत्तेजित हो जाते हैं, नहीं, ये समझाना पड़ता है। युवा लोग में थोड़ा सा आक्रोश ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमको उन लोग को समझाना होला, क्वालिटली समझाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो बिल्कुल, थैंक यू। देखिए बाबा थोड़ा इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए ना। पूजा करके आ रहे हैं या सही में बाबा जैसे अब एकदम प्रतीत हो रहे हैं, तेज एकदम प्रतीत हो रहा है? अच्छा, अरे वाह वाह वाह। अच्छा, ये बताइए कि पूजा पाठ और धर्म का सम्मान जो है वो कहा जाए कि हमारे संस्कार में है, यहाँ पे भारतवर्ष में हमारे संस्कार में है। लेकिन आजकल कुछ बहुत अप्रिय घटना हम लोग सुनने को मिलता है कि शोभा यात्रा पे पथराव हो गया या मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। इसके पीछे आखिर कौन सी मानसिकता काम करती है? ये माहौल क्यों बिगाड़ा जाता है? जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा करता है ना, क्योंकि ये तो हमारे संस्कार में है कि हम जो है अपना भी सम्मान करते हैं, दूसरे का भी सम्मान करते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है, एक ईश्वरमान शक्ति है बिल्कुल, जो पूरे सृष्टि को चला रहा, बिल्कुल उसका हम लोग जो है अपनी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। सर्वशक्तिमान सत्ता जो है, उस सर्वशक्तिमान सत्ता की आराधना अगर नहीं भी करेंगे तो अंत में तो उन्हीं के यहाँ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के यहाँ से आए हैं, उन्हीं के यहाँ जाना है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इस तरह की बातें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे नेत्र खोलने के लिए काफी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को दरकिनार कर देते हैं और कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। भैया यज्ञ घूम लिए? हाँ, घूम लिए। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया कि हमारे यहाँ जो है यज्ञ हो चाहे कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें एक संस्कार झलकता है ना। लेकिन आजकल ये सब भी खबर आने लगा है कि कहीं जो है शोभा यात्रा पे पथराव हो गया या कहीं जो है मूर्ति को खंडित की। तो ये सब मानसिकता आखिर कहाँ से आ गई बिहार में? वो मानसिकता बिहार में कहाँ से आई? वो तो अलग समुदाय के लोग ही ऐसा काम करते हैं, अलग संप्रदाय के लोग। हिंदू धर्म के व्यक्ति तो ऐसा नहीं करेंगे, मूर्ति खंडित करेंगे या पथराव करेंगे। बिल्कुल, बेगूसराय में देखिए ना, कल जो है वो भगवा झंडे को आग लगा दिया गया, फिर गोपालगंज में, सुपौल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो सुन के लगता है कि भाई चुनाव आने वाला है, इसके पहले आखिर धर्म को निशाना बनाना क्या जरूरी है? अब ये तो उनकी मानसिकता है, ओछी मानसिकता का परिचय देते हैं अपना। वो अपने वो ब्रिंगअप जो होता है कि कैसा संस्कार है, कैसा लालन पोषण है, बिल्कुल उसका परिचय देते हैं वो लोग, और ये यही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नया जो भारतवर्ष है हमारा, चाचा ये बताइए कि आजकल ये शोभा यात्रा हो गया, हनुमान जयंती हो गया, इसमें इतना लड़ाई झगड़ा काहे हो जाता है? भीड़ से।
भीड़ से बने कोई पत्थर मार के चल जाता है, कोई मूर्ति तोड़ के चल जाता है, ये सब ऐसे काहे करता है? बिहार में इतना माहौल खराब काहे कर रहा है? बहुत गंदा बात है। वही ना, गंदा बात तो है ये है, लेकिन करता काहे है? काहे करता है इसे? मन के घमंडी है। हाँ घमंडी है। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तब बहुत ज्ञान क्या है? तब ज्ञान भंडार है यहाँ, इसमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बार बार कह रहे हैं ना कि जिस तरह से हमारा धर्म को जो है हम सर्वोपरि मानते हैं, तो उस तरह से जितने भी लोगों का धर्म है उन सब का भी सम्मान उतना ही जरूरी है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर कौन सी मानसिकता काम करती है इस तरह के माहौल बिगाड़ने वाली। जब भी कोई घटनाएं होती हैं तो उसके पीछे कौन सी मानसिकता होती है। आइए, सभा चुनाव नजदीक भी आ रहा है और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग अप्रिय घटनाओं की खबर भी सुनते रहते हैं कि कहीं पे राम जी का झंडा जला दिया गया, कहीं दुर्गा माता की मूर्ति को जो है वो खंडित कर दिया गया। तो ये सब आखिर ये जो सांप्रदायिक चीज़ें जो है या फिर कहा जाए कि असामाजिक घटनाएं जो हैं, इनके पीछे आखिर कौन सी मानसिकता काम करती है? इसके पीछे विपक्ष से जाके पूछ सकते हैं कि राम जी का झंडा क्यों जला दिया जाता है। कहा है राम जी को तो पब्लिक और भारतीय जनता पार्टी लेके घूर रहा है। 500 वर्ष जब हम लोग झोपड़ी में रख लिए रामलला को और हमारे प्रधानमंत्री उस रामलला को उठा करके महल में बैठाए, तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए विपक्ष जो है एक से एक कारनामा कर रहा है, जबकि हम लोग पंथ निरपेक्ष भारत जो है क्या है, पंथ निरपेक्ष देश है। बिल्कुल। और पंथ निरपेक्षता की परिभाषा यही है क्या कि राम जी के झंडा को जला दो। हाँ। अच्छा, एक चीज तो ये भैया ने बड़ा राम जन्मभूमि का जिक्र किया तो हमको याद आया भैया कि मुंबई में हम लोग एक खबर सुने थे कि मुंबई में जो है शोभा यात्रा कुछ लोग निकाल रहे थे और उस पर जो है पथराव कर दिया गया। हालांकि शोभा यात्रा पे पथराव की खबर तो अब आम हो गई है, हम लोग बहुत सारी ऐसे घटनाएं सुनने को मिलती है, जबकि कहीं से भी वो सही नहीं है। हम जितना दूसरों के धर्म की इज्जत करते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही सिखाया गया है कि दूसरों की भी धर्म की इज्जत करिए और अपनी भी इज्जत करिए, लेकिन फिर आखिर ऐसी कौन सी बात हो जाती है, लोगों को इतना बुरा लग जाता है और इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है? देखिए, इसमें तो हम इतना ही कहेंगे कि जो भी घटनाएं हो रही पूरे देश में, कहीं आम पब्लिक के बीच में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समरसता के साथ सभी लोग समाज में रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये चुनावी वर्ष है, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो आप एक इसमें देखा जाए, अभी न्याय यात्रा जो राहुल गांधी का शुरू हुआ है, तो उसमें आप देखें कि वैसे ही जगह कार्यक्रम बनाया जा रहा है जहां मुस्लिम की आबादी अधिक है। उनको हिंदू बहुल क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा अगर राजनीतिक पार्टी द्वारा कोई ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है एक खास पॉकेट में जाकर करके, तो वहाँ पर उसका रिएक्शन होता है और मूल रूप से समाज को बांटने का काम इसमें होता है। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं पत्थर चल जा रहा है, कहीं झंडा जला दिया जा रहा है, तो ये देश के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही नारा है, प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी का, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। देखिए, हमारा संविधान और हमारे संस्कार दोनों भैया यही सिखाते हैं कि अपने धर्म की भी रक्षा करिए और दूसरों के धर्म की भी रक्षा करिए, है ना। दूसरों के भी धर्म को जो है उस पर पैर रख के आगे मत बढ़िए। लेकिन फिर आखिर ऐसा कौन सा मानसिकता आ जाता है कि इस तरह से जो है वो माहौल खराब हो जाता है? ये संकुचित मानसिकता का परिचय है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी कम्युनिटी का है, इसका विरोध करेगा। कोई भी पढ़ा लिखा सब समाज है, इसका विरोध कर रहा है। और अभी तो दुनिया राममय हो चुका है। कोई जो भी विरोध कर रहा है वो अपने रोजी राजनीति के तहत कर रहा है और कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से विसंगति का वो शिकार है। अच्छा भैया, इसमें जो है इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे जो है वो कहा जाता है कि नेता जो होते हैं वो एक तरह से समाज में एक ट्रेंड सेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेताओं की भूमिका भी तो हो जाती है कि अगर मान लीजिए उनके लोग अगर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उनको सही राह पे भी लेके आए, कुछ ऐसे ही संदेश दें कि वो सही राह पे आ जाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। धर्म के प्रति जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसके बारे में हमारे नुक्कड़ नाटक के तहत पंचायत स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जाकर लोगों को जागरूक करना होगा। हाँ, बिल्कुल, धर्म के नाम पर कोई लड़ाई न करे, सर्व धर्म एक समान है। देखिए, हम लोग तो भैया जब शुरू में मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार जब पढ़ते थे तो उसी समय पढ़े थे कि अपने भी धर्म का सम्मान करिए और साथ साथ देश में जितने धर्म हैं उन सब का भी सम्मान करिए। तो इतना हम लोग पढ़े लिखे वो सब कुछ सीखे हुए होकर भी हम लोग जो हैं वो ऐसे कैसे, हमारे बीच में ऐसी मानसिकता कहाँ से आ जाती है कि माहौल खराब हो जाता है, धार्मिक माहौल खराब हो जाता है, सांप्रदायिक दंगा हो जाता है, हिंसा हो जाता है
ऐसा क्यों होता सब ये राजनीति का है, राजनीति के कारण ही हो रहा है। राजनीति के कारण ही हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है, जो सब जगह यही नारा देना चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नेता लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। राम जी क्या हैं, हनुमान जी क्या हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो शब्द बोलबे करेगा। यानी शिक्षा की कमी है। राम जी पहले ही बोल दिए हैं कि एक रावण मारने के बाद हम अफसोस कर रहे हैं उसकी कितना रावण पैदा ले लिया। हाँ, उसका अनंत है। तो शुरू में भजन में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो इस चीज को लोग भुला जाते हैं स्वार्थ में। स्वार्थ ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा देखिए, भैया ने कहा है कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं जो अज्ञानी लोग होते हैं वो लोग दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते। भैया हम लोग आजकल बहुत ज्यादा ये सुनने लगे हैं कि सांप्रदायिक दंगा हो गया, हिंसा हो गया, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग का हानि होता है, दुकान तोड़ दिया जाता है, गाड़ी तोड़ दिया जाता है, इसमें उनका कोई गलती भी नहीं होता है। आखिर ऐसा कौन सा मानसिकता काम करता है जिसके कारण ये सब होता है? मानसिकता काम करता है स्वार्थ। स्वार्थ के रूप में हर कोई एक दूसरे के पीछे कटाक्ष करते रहते हैं और एक दूसरे को इल्जाम लगाते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि राम राज्य और राम जी का वातावरण और स्वर्ग धरती पर अक्षर छीटने से नहीं आएगा, ताली बजाने से नहीं आएगा, थाली बजाने से नहीं आएगा, राम जी के मंत्री बनाने से नहीं आएगा। आएगा कैसे? हम बताते हैं, विचारों को, व्यवहारों को, स्वभावों को, संस्कारों को, व्यक्तित्व को, चरित्र को, ईमानदारी को, वफादारी को जब तक नहीं लाया जाएगा, हृदय में प्रवेश नहीं किया जाएगा, यकीन मानिए कुछ नहीं हो सकता है। यह स्वार्थ भर गया है। स्वार्थ तभी आएगा, स्वार्थ तभी चला जाएगा जब तक लोगों को स्कूल में जिस तरह से गणित का पाठशाला, इंग्लिश का एक स्कूल और मैथ का, कंप्यूटर का एक क्लास होता है, उसी प्रकार से क्लास होनी चाहिए। संस्कार का, व्यवहार का, व्यक्तित्व का, चरित्र का, ईमानदारी का, वफादारी का, इस तरह से आएगा तब होगा। अच्छा भैया, आपने एक अभी बात कहा कि मंदिर बनाने से नहीं होगा, हम लोग को जो है वो संस्कार सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, संस्कार सबसे पहले जरूरी है, लेकिन अगर मंदिर बनता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ लोग उसको जाके तोड़ देंगे। नहीं, मंदिर बनता है, आस्था है, हृदय में लगा है और वहाँ जाकर आस्था से पूजा पाठ करना चाहिए, पर आदमी को जगाना पड़ेगा। बाबू सुन लिए, आज धनवानों की जरूरत नहीं है देश में, आज जरूरत है ज्ञानवानों की, चरित्रवानों की, बुद्धिमानों की, संस्कारवानों की, व्यक्तित्व बढ़ाने की आज जरूरत है। जगाने के लिए, पाठशाला में ज्ञान बढ़ाने के लिए। आज अज्ञानता के कारण आज पथभ्रष्ट जाम हो जाता है। क्यों हो जाता है? अभी जाम क्यों हो जाता है? स्वार्थ में हम निकले वैसा ही है राजनीतिकों में है, हम निकले, मेरी पार्टी निकला, कोई नहीं निकले। क्या कारण है आखिर? क्या कारण है कि इस तरह से जो है चीजें भड़कती हैं? दंगा भड़काना कहीं से उचित नहीं है, चाहे जो भड़कावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी दंगा भड़काता है वो पवित्र नहीं है। समझ गए? दंगा भड़का करके लोग को आक्रोशित करके वो मतलब खून खराबा कराना चाहता है और दंगा से किसी को भला होने वाला नहीं है। जो भी करता है वो अच्छा आदमी है। जान माल का परवाह न करे, उसको समाज में रहने का क्या अधिकार है? लेकिन मानसिकता आता कहाँ से है? आज मानसिकता आज के राजनीतिक लोग इसको जो है लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं, वही उनका दुकानदारी है। अगर ये नहीं करेंगे तो जनता की समस्या आ जाएगा और जनता की समस्या जब आ जाएगा, शिक्षा, रोजगार, भुखमरी, जब ये सब आगे आ जाएगा तो लोगों का दुकानदारी बंद हो जाएगा। लोगों का दुकानदारी बंद हो जाएगा। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता है कि जनता का सवाल आए, इसलिए वो हिंदू मुसलमान दंगा ये सब में लोगों को उलझा देते हैं। इसके पीछे मूल वजह है कि आज के समाज में संस्कार की कमी है। आप पुलिस प्रोटेक्शन और व्यवस्था करके दंगा को नहीं रोक सकते हैं। पाप कर्म जो है बचपन से बच्चों में यदि आप संस्कार को डाल देते हैं तो वो गलत कर नहीं सकता है। और आज के जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संस्कार को रखने की जरूरत है। अगर प्रत्यक्ष का प्रमाण देखना है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में देख लीजिए, हर किसी की माई के नाक में तो दंगा करके दिखाए। संस्कार किस धर्म में है ये तय करने का काम जिम्मेवारी
यहाँ के बुद्धिजीवी क्या है, देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संस्कार मूल रूप है, संस्कार की बीज जब तक नहीं डाला जाएगा तब तक सुरक्षा समाज में नहीं हो सकता। हमको लगता है कहीं न कहीं भैया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि न्याय का डर भी अगर जब तक इंसान में होगा कि हम अगर कुछ करेंगे, ऐसा गतिविधि अगर करेंगे तो हम पर कार्रवाई किया जाएगा, हमको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर ये भी डर रहेगा तो कोई बुरा काम करने से पहले, दंगा भड़काने से पहले डरेगा। कांग्रेस वाला पहले ही से समाप्त करते आ रहा है और आज तक 14 के पहले तक समाप्त किया हुआ था डर। अब थोड़ा बहुत डर जब हुआ है और बढ़ रहा है डर, तो उससे थोड़ा सा समाज में शांति की व्यवस्था भी नजर आ रहा है। और ये जो डर वाला बात है, वो पहले से अगर समान प्रशासन रहता, सोच रहता, तो सबके लिए यही होता। वो लोग में डर नाम का चीजें नहीं है, और जबकि सबसे डरपोक है वही लोग है। वो लोग तो डर के पहले ही बदल गया। हम लोग तो आज भी है, निडर है, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन भैया ये जो माहौल खराब किया जाता है, समाज का जो माहौल खराब किया जाता है कि दंगा भड़क जाता है, आखिर इसके पीछे मानसिकता क्या है? क्या मानसिकता है जो लोगों को ये करने पर मजबूर है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन संविधान के अंतर्गत रहते हुए भी कुछ लोग जो है या कुछ पूर्व के राजनेता, पूर्व के सरकारें कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोच पाई। उसमें मूल्य चीज़ ये है, संविधान ये कहता है कि सभी धर्म एक बराबर है, सभी के प्रति समभाव होना चाहिए। तो आदमी हथियार थोड़े उठा। जी भैया, संस्कार यदि होगा और आ गई बात सबका सम्मान की बात, तो सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें देखिएगा तो सबसे ज्यादा सबका सम्मान है। हर व्यक्ति एक चींटी पिपड़ी तक भी सुरक्षित अपना सनातन धर्म में है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई धर्म हो जो बता दे जो इतनी सुरक्षा की गारंटी लेता है। देखिए हम तो बहुत ज्यादा नाना पंथ में पढ़कर मैंने द्वार तिहारे पहुँच न पाए, हे हरिहर मैं हार के आया, अब मैं हार चढ़ाऊं क्या। नाना पंथ में पढ़कर ये सब हो रहा है। मुसलमान और मान्य होता है धर्म का एक ही धर्म धारण करने का चीज है, एक ही धर्म है, वो बोलने का नहीं है कि ज्यादा प्रणाम धारण करने का धर्म नहीं है। धर्म धारण किया जाता है, हिंसा हो नहीं सकता। जहाँ धर्म होगा वहाँ हिंसा हो नहीं सकता। हम वही तो कह रहे हैं भैया कि हम चाहे, हमको लगता है कि दुनिया का कोई भी धर्म जो है, आज जो धर्म के नाम पर जो खेल हो रहा है, यह हम कहते हैं खेल। जब इंसानियत नहीं है, आप में सच्चाई नहीं है, धर्म नहीं है। मंदिर मस्जिद जाके पाप नहीं दुहा जाएगा आपका। आप जो पाप किए हैं मंदिर में जाने से नहीं दुहा जाएगा। दंगा नहीं होगा। धर्म के कोई लोग हो भारत के अंदर जो दंगा करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ेंगे नहीं। जैसा कार्रवाई हो, चाहे जैसा कानून से हो, वो गलत किया हो उनको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अभी एक भैया कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है वो यूपी में बहुत पहले जो है इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन फिर बाद में बंद हो गई। तो वहाँ पे कार्रवाई का डर है कहीं ना कहीं, तब ना कार्रवाई का डर है तब ना। जहाँ पे कार्रवाई का डर ही नहीं रहेगा। हमारे यहाँ भी एक भैया कह रहे थे कि लोग भूखे मर रहे हैं और आप जो है सामाजिक मुद्दा पे बात करिए। क्या ये सामाजिक मुद्दा नहीं है भैया? यहाँ पे जो है यही थोड़ी दूरी पर आरजेडी कार्यालय है, वहाँ पे लगता है सरस्वती माता को लेके जो है अभद्र टिप्पणी किया जाता है। वहाँ पे जो है नेता बोलते हैं कि सरस्वती माता चरित्रहीन है। ये सामाजिक मुद्दा नहीं है? नहीं, जिनको हम पूज्य मानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है, अत्याचार वाला सबसे बड़ा मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल सामाजिक जब दंगा भड़कता है, 10 लोगों का जान जाता है, तब इन लोगों को लाश दिखाई नहीं देता ये है। मतलब उसमें लोग जाते हैं ना। एक आदमी बोल के चला जाता है घर में, उसके मैंने निरपराध लोग उसके नहीं, उनका कहना अभी भैया बोल के गए कि मरे हुए लोग पड़े हुए हैं भूख से। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोग अभी भी भूख से मरते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मरते होंगे, लेकिन हाँ उससे कहीं ज्यादा दंगा से लोग मरते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग मॉब लिंचिंग से मरते हैं। तो क्या ये एक मुद्दा नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा कि धार्मिक जिस देश में सबसे ज्यादा 80%, 50-50 वाला भी हिसाब नहीं है, 80% जिस चीज को लोग मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, अगर उस धर्म पर हमला करने से पहले लोग सोचते नहीं है तो मतलब समझ लीजिए कि कितने निडर लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाया जाता है ना। हम यही कहना चाह रहे हैं कि कितने निडर लोग हैं कि जरा भी डर नहीं है उन लोगों को, है कि नहीं? डर जब तक ले किसी कोई भी सरकार आए, पूर्ण बहुमत में आए, बीजेपी आएगा तो दिखा देगा पूरे भारत में। यही तो दिखा ही रहे, पूरे भारत में दिखा देगा क्या समस्या आता है, कैसे गुंडा लोग को कंट्रोल किया जाता है। ये लोग जो है ना, जो पिछले सरकार गुंडा के सरकार थी, अभी भी गुंडा के है ना। अभी गठबंधन सरकार है ना, अभी तो इसमें जो है कि क्या है, इसमें
पलटू राम है, उधर पड़ जाते कहाँ से गुंडा तो माफिया तो उभरेगा ही। लेकिन जब तक उसको डर पैदा नहीं होगा तब तक जो है ना कोई हिलने वाला नहीं है। देखिए हम वही चीज कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक जब तक डर नहीं रहेगा लोगों के मन में कि अगर हम कुछ गलत करते हैं, हम अगर कुछ बुरा करते हैं तो हम पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी, हमको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक ये डर नहीं होगा तब तक लोग बुरा करने से पहले, गलत करने से पहले सोचेंगे नहीं, है ना भैया? क्यों माहौल खराब किया जाता है? आखिर क्या ऐसा काम है, क्या ऐसा बात है जो लोगों के मन में आता है और माहौल खराब कर देते हैं? ये सरकार के दोष है ना। हाँ। सरकार जो है से इस पर कड़ी नजर नहीं रखती है। इसी कारण से जो भी खून खराबा होता है ये सरकार की कमी के कारण होता है। बिल्कुल, हमको लगता है कि भैया ने बड़ा सही बोला है। दीदी ये बताइए कि अभी जो है वो चुनाव भी आने वाला है और साथ साथ जो है वो बहुत सारे पर्व त्योहार भी आ रहे हैं, है ना? रामनवमी भी आने वाला है, एक बहुत बड़ा, हमारे लिए तो खैर बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो उसी दिन हम लोग कुल देवी का भी पूजा करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होता है। प्लस श्री राम की जन्म उस दिन जो है जन्म हुआ था, तो हमारे लिए एक बड़ा उत्सव का माहौल होता है। लेकिन हर साल हम लोग सुनते हैं कि कहीं पथराव हो गया शोभा यात्रा पे, तो कहीं जो है हिंसा हो गई। आखिर कौन सी मानसिकता है जो ऐसे शुभ अवसर पर भी जो है वो हावी हो जाती है? देखिए मानसिकता की अगर बात की जाए तो मेरा मानना है कि ऐसे वही लोग करते हैं जिनको कि लगता है कि नहीं ऐसा करने से कल मेरा नाम सामने आएगा और हम फेमस हो जाएंगे, क्योंकि हम अल्पसंख्यक। लेकिन अगर बढ़िया हाथ में पकड़ा गया तो कुटा भी तो जाएंगे। बिल्कुल, हम अल्पसंख्यक जिले से हैं, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष अभी महिला मोर्चा में। वहाँ भी इन सब चीजें जो है काफी वहाँ ज्यादा। बिल्कुल, कुछ ऐसे लोग ही होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। आज हमारे यहाँ अगर कोई भी जैसे ये होता है, हनुमान जयंती होता है, उसमें भी मुस्लिम समुदाय के भाई लोग हम लोगों का सहयोग करते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी उन लोगों का सहयोग करते हैं। लेकिन कुछ वैसे कट्टरपंथी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं आज अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर कल कहीं ना कहीं हम फेमस होंगे। फेमस होने का शौक हो, फेमस